जय हिंद। आइए अब हम लोग प्रेसिडेंट का एक अनोखा पावर जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वह है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, किसी को भी आप पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं उनकी गलतियों के, मतलब एक प्रकार से जो कि जुडिशियल प्रोसीड्यूर्स के बाद जो न्यायिक विधि है उसके द्वारा जजमेंट सुनाने के बाद यह सिद्ध भी हो जाता है कि वह दोषी है। उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति को यह अधिकार है, उनके पास यह शक्तियां हैं, मतलब शक्तियां निहित है, संविधान संगत है, मतलब संविधान के द्वारा मिला है कि वह उसे उसके द्वारा क्षमा याचना करने पर उसे क्षमा कर सकते हैं। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे ना, तो कोई अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया, कोई और चीज़ें करते हुए पकड़ा गया तो दंड के विधान के अनुसार उन्हें दंडित किया जाता था, लेकिन वो कहता था कि महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा मतलब एक प्रकार से मतलब होता था, क्षमा याचना करता था, प्रार्थना करता था, अनुनय विनय और विनती करता था। ठीक उसी प्रकार अभी के प्रेसिडेंट क्या हैं? राजा ही तो है भाई भारत के। मतलब तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सजा को कम करवाने के लिए या क्षमा प्रार्थना के लिए जो है उनसे दरख्वास्त करते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें कुछ जो है उनकी विनती का असर हो और कुछ महाराज जो है क्षमा करें। तो वही है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के अंतर्गत संविधान जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स, संविधान जो है एम्पावर्स करता है, शक्ति देता है किसे? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू पर्सन्स हु हैव ट्राइड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 याद रखो, आर्टिकल 72 के अंतर्गत यह संविधान उन्हें शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन, मतलब जो इस देश का नागरिक हो और विदेशी भी किसी भी व्यक्ति को वह क्षमा कर सकते हैं उनके किए गए कृत्यों के लिए, मतलब कोई भी ऑफेंस अगर करता है, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में अगर वो कॉन्विक्टेड हो गया है उस ऑफेंस के लिए, उसके बाद भी मतलब जज जो है उसे दोषी करार दे दिए हैं, उसे मृत्यु दंड दे दिए हैं, उस परिस्थिति में भी जो है राष्ट्रपति उन्हें क्षमा कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति के पास अधिकार है, पावर है। क्लियर हो गया? और यह संविधान के द्वारा उन्हें मिला है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है ना मूलतः 3 प्रमुख तरीके से क्षमा करते हैं। पहला तो है ये कोई भी पनिशमेंट सेंटेंस जो मिला है यूनियन लॉ के खिलाफ, जैसे अगर कोई केंद्र सरकार के द्वारा या फिर कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा कोई भी जो नियम बनाए गए, जैसे मूलतः सिविल या क्रिमिनल जो लॉ होता है आईपीसी का, उस अगर लॉ का कोई उल्लंघन करता है, मतलब कोई किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है, तो भाई उसे जेल जाना होगा, उसे फांसी मतलब होगा। उस परिस्थिति में जो है प्रेसिडेंट मतलब किसी को भी मतलब उन्हें अगर लगता है तो वो माफ कर सकते हैं। दूसरा है पनिशमेंट बाय मिलिट्री लॉ। मिलिट्री का भाई कोर्ट अलग होता है, जो पुलिस का मतलब ये सब मैटर अलग है, मिलिट्री का मैटर अलग है। उसमें कौन फंसते हैं? मिलिट्री वालों में कौन फंसता है? मिलिट्री का ही आदमी, उसको मार्शल कोर्ट कहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं ना कि जो सूचना को लीक कर देता है दुश्मन देशों को, मतलब बहुत सारे हर सेना में भाई कुछ ना कुछ 1-2 होते हैं। ठीक है, उस प्रकार के व्यक्ति को ना ये सिविल कोर्ट में नहीं उसका फैसला होता है, वही मिलिट्री का एक कोर्ट होता है, उसी के द्वारा उसे फैसला सुनाया जाता है। ठीक है, तो मिलिट्री लॉ के अंतर्गत कोई खुफिया विभाग को मतलब कह सकते हैं दुश्मन देशों को कोई सूचनाएं जो है लीक कर देना या दुश्मन देशों के साथ मिली भगत होना, किसी मतलब षड्यंत्र में शामिल होना, इस परिस्थिति में मिलिट्री लॉ से जो संबंधित या मिलिट्री से जो लोग संबंधित होते हैं उसको इसमें दंड का प्रावधान मिलता है। और उस जो भी दंड देते हैं उस अपने अधिकार, उनके अपने नियम कानून है, मतलब भारत सरकार का ही नियम कानून है। अगर मिलिट्री कोर्ट के द्वारा भी कोई दंड दिया जाता है, वैसे व्यक्तियों को भी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि उन्हें उनके द्वारा क्षमा याचना करने पर क्षमा कर सकते हैं।
आगे है डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड। किसी को अगर मृत्यु दंड में मृत्यु मतलब प्राण लेना, ऐसे कोई कृत्य कर दे तो उसे भी क्षमा याचना करने का अधिकार है। ये जरूरी प्रेसिडेंट के पास भाई ये अथॉरिटी है संविधान संगत कि हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तब ना। हम कर सकते हैं लेकिन वो मेरे इच्छा अनुसार। हम देखेंगे कि ऐसा कोई अगर हीनियस क्राइम है तो हम नहीं भी करेंगे। हमको क्षमा करने की शक्ति है, पावर है, लेकिन हम भी, मेरे भी तो खैर कॉमन सेंस है, मेरी भी एक कह सकते हैं कि मोरल ऑब्लिगेशन बनता है इस कह सकते हैं इस देश के प्रति, कि देश को देखते हुए, समाज के लोगों को देखते हुए ही क्षमा करें। ऐसे नहीं सब कुछ क्षमा करते हैं। पहला रीजन है आखिर क्यों जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति, पार्डनिंग पावर जो है दी गई, क्या आवश्यकता थी इसकी। भाई पहले कह सकते हैं सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर एक प्रकार से लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार रिव्यू पिटीशन डाले जाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कितनी प्रोसीजर से गुजरने के बाद किसी को मृत्यु दंड मिलता है या फिर किसी को सजा होती है और राष्ट्रपति उसे माफ कर दें। देखो इसके दो कारण दिए गए हैं। पहला है कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग जुडिशियल एरर। जुडिशियल एरर न्यायिक गलतियां, न्यायिक खामियां, न्यायिक कमियां भी कह सकते हैं। कुछ होता है, जैसे देखो कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट ने जजमेंट कुछ सुनाया, सुप्रीम कोर्ट आते आते वो जजमेंट पलट गया। कई बार अब देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट का है, पहले के द्वारा जज के द्वारा दिया गया जजमेंट कुछ था, आने वाले समय में वो जजमेंट अपने ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गए जजमेंट को पलट दिया। कई बार ऐसा होता है क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे जज हो, पुलिस हो, या कोई भी आम व्यक्ति हो, या कोई बड़े पद पर व्यक्ति हो, वो व्यक्ति ही है। उसकी अपनी व्यक्तित्व होती है, अपना एक इतिहास होता है, अपना पास्ट होता है, अपने समाज होते हैं, अपने स्कूल्स होते हैं, अपने कॉलेज होते हैं, जिससे वो पढ़ लिख कर और बड़े हुए होते हैं। उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। तो चाहे आप जज की कुर्सी पर बैठे या कहीं कोई अन्य पदों पर बैठे, आपके व्यक्तित्व का जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो वो होता है, कोई बड़ी चीज नहीं। तो आखिर कोई जुडिशियल एरर से निपटने के लिए, कोई न्यायिक खामियां, कमियां या सीमाएं होता है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। उससे निपटने के लिए, उसे सही करने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। क्योंकि यह कह सकते हैं नॉमिनल हेड ही हैं, लेकिन यह भारत के हेड हैं। ठीक है, भारत के हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है। हेड, इनसे ऊपर कोई नहीं है। वो कहना भले ठीक होगा कि सबसे बड़ा जनता है, जनता ही मालिक है, वो ठीक है, वो चुनावी सभा में ये कहा जा सकता है, लेकिन एज ए नॉमिनल हेड के तौर पे राष्ट्रपति इज द नॉमिनल हेड, बट इट इज अ पर्सन हु इज हेड ऑफ द कंट्री। इज दैट क्लियर? नाउ बी में है अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड से, ठीक है, ये एक प्रकार से देखो, एक व्यक्ति होता है ना कि डेजिग्नेशन का महत्व होता है। एक सिंपल सा कोई छोटे पद पर आसीन व्यक्ति और एक राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, दोनों के भाव, विचार, व्यक्तित्व में बहुत अंतर होता है, ये मानोगे आप। लेकिन कई बार राष्ट्रपति को लगता है चलो यार, इतने लोगों को मृत्यु दंड सुनाई, जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, और सबको फांसी पर ही चढ़ा दिया जाए तो कम से कम हर साल 150 को लटका दिया जाएगा। ठीक है, तो अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम सेंटेंस एंड प्रेसिडेंट रिगार्ड अनड्यूली हरास। प्रेसिडेंट को कभी कभी लगता है यार चलो फांसी ना देकर इसे आजीवन कारावास में बदल देते, तो कितनों को फांसी पर लटकाओगे। तो ये हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा करता है। जैसे देखो निर्भया केस में क्या हुआ, फांसी हुई सभी लोगों को। कई बार उन्होंने प्रेसिडेंट के सामने, गवर्नर के सामने अपना रिक्वेस्ट दिया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की गई, उसकी बातों को नहीं सुना गया। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को भी लगा कि जो इंसिडेंट हुआ निर्भया रेप केस का, वो एक हीनियस क्राइम है। एक उसकी मानसिकता, कैसे लोग रहे होंगे वो, सुनकर ही
एक प्रकार से अजीब फील होता है। तो इस प्रकार के वैसे प्रेसिडेंट भी सुनते, उनकी भी अपनी एक छोटी मोटी कह सकते हैं ना कि सभाएं होती है, उनके भी मतलब कह सकते हैं साथ एक्सपर्ट लोग होते हैं, जुडिशरी के, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें सलाह देने वाले उनके भी सलाहकार होते हैं, एडवाइजर होते हैं। प्रेसिडेंट मतलब ऐसे खाली नहीं घूमते हो, ठीक है। तो उस परिस्थिति में भी देखते हैं कि किसे हमें क्षमा करना है, किसे क्षमा नहीं करना है। देखो कोई भी, जबकि कोई किसी का मर्डर नहीं करता है तो वो गुस्से में कर देता है, लेकिन बाद में वो भी पछताता है। तो उन्हें लगता है यार चलो मृत्यु दंड ना देकर चलो इसे आजीवन कारावास कर दो, या किसी को आजीवन कारावास है चलो 20 वर्ष का कर दो, मतलब कुछ जो उनको लगता है कि चलो थोड़ा बहुत इन्हें माफ कर दिया जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके पैडर्निंग पूरे के पूरे पावर, क्षमा याचना करने की इनमें कह सकते हैं प्रमुख 5 शक्तियां निहित है जो कि संविधान में दिया गया है। पहला है पार्डन का पावर, कि रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन। कोई भी जो सजा सुनाई गई हो या मृत्युदंड दिया गया हो पूरी की पूरी क्षमा कर देते, ला हम तुम्हें पूरा मुक्त कर देते, एकदम मुक्त, एब्सोल्यूट कर देते तुम्हें, एकदम मतलब कंप्लीटली एब्सॉल्व्स कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस। चाहे उसे आजीवन कारावास मिला हो या मृत्युदंड मिला, उस व्यक्ति को एकदम मुक्त कर देते, जाओ हम तुम्हें मुक्त किए। राजा कहा जाता है महाराज हमें क्षमा कर दे, कहते हैं मतलब प्रार्थना करता था पहले राजा महाराजाओं के समकक्ष में कि महाराज धीराज तीनों लोकों के स्वामी हमें क्षमा करे, गलती हो गया प्रभु। वही है, तो वही है मतलब राष्ट्रपति के समकक्ष अगर कोई ऐसी प्रार्थना करता है, राष्ट्रपति देखते हैं कि जेन्युइन पर्सन है तो उन्हें कंप्लीटली एब्सॉल्व एकदम मुक्त कर, जाओ तुम्हें हम सभी दंडों से मुक्त करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म टू लाइटर फॉर्म। मतलब कोई सजा मिला किसी को, अगर 20 वर्ष की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट हुई है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट 20 साल का, तो उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी को कहते हैं कम्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, कि मतलब एकदम रिग्रेस कह सकते हैं कि बंदी ना होकर के सिंपल इम्प्रिजमेंट की उन्हें जो है सजा हम कर देते हैं, मतलब रिग्रेस टू सिंपल, यह हो गया सब्स्टिट्यूशन। इसके बदले नहीं, थोड़ा इसके बदले थोड़ा कम कर देते हैं, ये चीज है। दूसरा है रिमिशन। रिमिशन मतलब है रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर। यहां क्या था, यहां रिग्रेस टू सिंपल इम्प्रिजमेंट था कम्यूटेशन में। रिमिशन में होगा कि उसके पीरियड को कम कर दो, जैसे रिग्रेस इम्प्रिजमेंट को रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ही रहेगा, लेकिन जहां 20 साल का था वहां 5 साल का कर दो। कम्यूटेशन में क्या था कि रिग्रेस टू सिंपल इम्प्रिजमेंट, बट रिमिशन में होगा कि जहां 5 साल का रिग्रेस इम्प्रिजमेंट था वहां 1 साल का रिग्रेस इम्प्रिजमेंट कर दिया गया है, ठीक है। मतलब यहां पीरियड घटा दिया गया है, समय को कम कर दिया गया। आगे है रिस्पाइट, अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर। ये देखो ना, रिस्पाइट कब होता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, कोई दिव्यांगजन हो, कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो, या किसी को कोई बीमारी हो जाती हो, किसी का स्वास्थ्य, मतलब ये सब ग्राउंड पे किसी का स्वास्थ्य खराब हो, किसी कोई मतलब प्रेग्नेंट वुमेन हो, कोई दिव्यांगजन हो, इन दैट केस मतलब स्पेशल कोई सिचुएशन अराइज हो जाता है, कोई कंडीशन एरोज हो जाता है, इन दैट केस अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर, ठीक है। आगे है रिप्राइव। रिप्राइव मतलब होता है स्टे ऑफ द एक्सक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, मतलब दैट इज डेथ सेंटेंस फॉर टेम्पोररी, मतलब कुछ समय के लिए, ये माफ नहीं किए। जैसे किसी को फांसी की सजा दी गई कुछ समय के लिए, 1-2 साल के लिए, उसे टाल दिया जाता है ताकि बाद में प्रेसिडेंट इसको हम देख सके। मतलब चलो कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इतने तारीख को फलना व्यक्ति को फांसी दी जाएगी, अब इसे 1-2 साल के लिए टाल दिया जाता है, बाद में हम देखेंगे अगर माफ करना होगा तो माफ कर देंगे, नहीं माफ करना होगा तो फांसी पर लटका देना, ठीक है। तो वो चीज है स्टे, कुछ दिनों के लिए स्टे लगा देते हैं, रोक लगा देना, यही चीज हो गया। क्लियर हो गया।
पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। इज दैट क्लियर? तो ये 5 तरह के पैडोनिंग पावर थे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। एंड दैट्स ऑल। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.